राइस बैग कन्वर्ट कह दो, जिहादी कुछ। अगर आप कौन है, आप मान लीजिए एक गरीब जंगल से आता है तो नक्सली कहेंगे, अगर मान लीजिए थोड़ा पढ़ा लिखा है शहर से है तो अर्बन नक्सल कहेंगे, और अगर आप एक क्रिश्चियन है सवाल पूछेंगे तो राइस बैग कन्वर्ट या वतिकान का वो कहेंगे, और मुसलमान है तो जिहादी है, आतंकवादी है कहेंगे। तो आप सवाल तो पूछ ही नहीं सकते। वो सवाल को जवाब देकर ना चुप कराने के बजाय, क्योंकि जवाब है नहीं, उनको एक नाम दे के चुप करा देता है। एक नाम बुला लो उनको, अगर उनको एक नाम दे दिया तो फिर वो सवाल लेने की जरूरत ही नहीं है। ये जो आइडेंटिटी तक सीमित रखना, वो रोहित वेमुला का ही पोएम का लाइन है, अपने आप को एक आइडेंटिटी तक सीमित रखना है, सबसे जो नजदीकी आइडेंटिटी है उसी तक सीमित रखना, वो बहुत आसान है। पर इसका दिक्कत भी यही है कि हमेशा आपको एक दुश्मन चाहिए होगा। हम अगर एक है तो हम लड़ किसी के खिलाफ है, और हमें हमेशा कोई दुश्मन चाहिए जिनके खिलाफ हम लड़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूं वो देश के लिए खतरनाक है। अभी नहीं लगता होगा कि है ना, चलता है सत्ता में आने के लिए सब कुछ चलता है, पर देश ना 5 साल 10 साल से नहीं बनता, बहुत लंबे टाइम लगता है। इसको बिगाड़ना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एक दूसरे को, देश का ही जनता को एक दूसरे को दुश्मन बनाने का जो काम है ये बहुत आसान है। उसके बाद वापस उनको बोलना कि नहीं आप दुश्मन नहीं है, इसी देश की जनता है, डूबेगा तो साथ में डूबेगा, उठेगा तो भी साथ में उठेगा, ये बात दोबारा समझाने में बहुत वक्त लगेगा। रिजिग्नेशन किया था, इस्तीफा दिया था जब कश्मीर में जो 370 हटाने के बाद जिस तरीके का वहां के लोगों के ऊपर जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसका हनन करने का निर्णय जब सरकार ने लिया, और उसके बाद 15-20 दिन तक पूरा देश उसको नजरअंदाज करते हुए चुप रहना सीखा, समझा कि ठीक है हम कुछ सवाल उठाएंगे तो हो सकता है कि हमको देशद्रोही कहें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एक्टिविज्म से। तभी लगा कि नहीं, सवाल पूछना जरूरी है, और हम नहीं पूछे आज तो आगे का पीढ़ी जरूर पूछेंगे आपसे। जब ये हो रहा था तब आप कहां थे, आगे का पीढ़ी जरूर पूछेंगे आपसे। आज हम नहीं लड़े तो बच्चे जरूर पूछेंगे, आप नहीं लड़े इसलिए आज हमारे हालत ये है। तो ओके, हाँ, तो नहीं, वक्त और कई सारे लोग हैं, तो कंक्लूड करते हुए मैं इतना ही बताना चाहता हूं। ठीक है, हाँ, नहीं, बहुत सिंपल थोड़ा सा, अगर ये कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सरकार फांसीवादी है या नहीं, कई बार पूछते हैं, तो मैं बोलता हूं कि फांसीवादी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर बेवकूफ जरूर है। बेवकूफ इसलिए है क्योंकि ये कई सारे चीजें कर बैठते हैं, उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए, हम कुछ करने वाले सरकार है, कुछ कर लेते हैं, पर बिना सोचे समझे आगे का करना क्या, उसके बाद करना क्या, ये नहीं सोचते। चाहे वो 370 के बाद जो कश्मीर में किया उसके बात करो, या नोटबंदी के बात करें, या जीएसटी की बात करें, या सीए एनआरसी की बात करें, या अभी रिसेंटली जो हुआ फार्म लॉस उसके बात करें, जितने भी काम किए, हर एक काम के बाद उन्होंने कुछ तो किया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो, जो गाड़ी के पीछे भागने वाले जो कुत्ते हैं, वैसे आप देखते होंगे रात को अगर, या फिर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो उसके बहुत जोर से भाग के आएंगे कुछ 4-5 कुत्ते, है ना, और मान लो आपने थोड़ा स्लो कर दिया, उसको गाड़ी स्लो कर दिया, तो कुत्ते पहुंच जाएंगे गाड़ी तक। उसके बाद उस कुत्तों को पता नहीं होता कि करना क्या है, गाड़ी तक तो ऐसे भाग के आता है कि लगता है कि उनका जिंदगी का यही मकसद है, बस वो गाड़ी पकड़ना है, और गाड़ी पकड़ लिया उसके बाद इधर उधर देखने लग जाएगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं जितनी भी सरकार की डिसीजन है, निर्णय है, मुझे इससे ज्यादा नहीं लगता। कहीं तो भागना है, कोई तो गाड़ी के पीछे भागना है,
अब कौन सी गाड़ी है वो कोई मायने नहीं रहता, किसी गाड़ी के पीछे भागना है। वहां पहुंचने के बाद करना क्या है इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। और उसके कारण क्या है, उसके कारण ये होता है पूरा मोहल्ले में सिर्फ परेशानी होता है, कुछ फायदा नहीं होता, ना देश आगे बढ़ चुका होता, ना समाज आगे बढ़ चुका होता, ना कोई प्रोग्रेस हुआ होता, बहुत सारे हल्ला हुआ होता। सिर्फ हल्ला करने के अलावा देश को आगे बढ़ने का और कई सारे और बातें करना है, पर एक ही संदेश में मेरा जो दिल से मैं देना चाहता हूं वो यही है, जो नागरिक है वो सवाल पूछते हैं और हम अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे। धन्यवाद। जय भीम।